हेलो यार, दिस आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सॉर्टिंग की सीरीज को। तो उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं सेट मिसमैच वाला। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार? क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स एस, ठीक है, विच ओरिजिनली कंटेन्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू सम एरर, वन ऑफ द नंबर इन एस गॉट डुप्लीकेटेड टू अनदर नंबर इन द सेट। बेसिकली आपको ना एक सेट दे रखा है, उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। और आपको बोल रखा है वो नंबर्स वन कहाँ से लाया करते हैं, वन से लेके एन तक की रेंज में। एन क्या है? उस एरे की साइज, मतलब उस सेट की साइज। देखो, तो लेट्स से ये वाला है ना, अपने को उस सेट है ना, एक एरे की सेट के ना जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो एक एरे की फॉर्म में क्यों है, ठीक है। और सेट सेट क्या होता है? सेट पे बेसिकली ना यूनिक एलिमेंट्स से स्टोर कर सकते हैं अपन। जितने भी यूनिक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ड्यू टू सम एरर, किसी एरर के कारण कि सेट में एक नंबर है ना डुप्लीकेट हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एक एलिमेंट का अगर रिपीटेशन हुआ है तो कोई एक नंबर होगा जो गुम गया होगा, ठीक है ना। मतलब किसी एक नंबर के रिपीटेशन के, मतलब सेट में ये तो फिक्स है कि वन से लेके एन तक एन एन तक एक नंबर होंगे। लेट से बीच में कोई नंबर है एक्स, तो एक्स दो बार आ रहा है, तो उसकी वजह से कोई नंबर होगा वाई जो मिस हो गया होगा सेट से, ठीक है। एग्जाम्पल की मत समझते हैं। तो ये देखो, ये सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स हैं, वन से लेके एन तक बोला है, तो मतलब इसकी साइज क्या है? 0 1 2 3, मतलब एन इज टू 4, ठीक है। तो वन से लेके फोर फोर तक के इसके बीच में एलिमेंट्स होंगे, चेक चेक कर लेते हैं। वन से लेके फोर तक के बीच में इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कोई एक नंबर ना बोला है कि एक एरर की वजह से कोई एक नंबर डुप्लीकेट हो गया है, मतलब रिपीट हो रहा है वो एक नंबर। तो वो कौन सा नंबर है? 2, ठीक है। ये दो बार आ रहा है। आपको बोला है कि तो ये रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा भी हुआ होगा कोई एक नंबर लूज हो गया होगा। तो तुम देख सकते हो कि 3 जो नंबर है वो 2 की वजह से लूज हो गया, ठीक है। तो आपको वही रिटर्न करना है। फाइंड द नंबर दैट अकर्स ट्वाइस एंड द नंबर दैट इज मिसिंग एंड रिटर्न दैम इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। आपको मतलब एक तो वो नंबर रिटर्न करना है जो ना डबल आ रहा है, मतलब ट्वाइस बार आ रहा है। और एक वो नंबर जो उसकी वजह से मिस हो गया, ठीक है। तो जो नंबर उसकी वजह से मिस हो गया, आपको उसका है ना एक एरे बना के वो रिटर्न करना है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अब इसको कैसे करेंगे सब? जब ब्रूट फोर्स होगा, तो जो ब्रूट फोर्स होगा वो देखो क्या होगा। जब अपने को ये बोल दिया गया है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है और उसकी वजह से एक नंबर लूज हो रहा है, और सारे नंबर्स वन से लेके एन तक की रेंज में, अपने को रेंज फिक्स है, तो अपन एक कैसे भी इनको स्टोर कर लें इनकी फ्रीक्वेंसी को। तो लेट्स से मैं दोबारा से चार साइज का एक एरे बना लेता हूँ, चार नहीं पांच साइज का। और पांच साइज का को ये मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला है वन से लेके एन तक नंबर्स होंगे, ठीक है। तो जीरो वाला नंबर कभी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमेशा जीरो पड़ेगा। इनिशियल में सबके जीरो पड़े रहेंगे, लेकिन मैंने n+1 साइज का एरे बनाया है क्योंकि आपको बोला है वन से लेके एन तक नंबर्स होंगे। अगर मैं जीरो से लेके बेसिकली जीरो से लेके इस n-1 तक ही लेता, तो जीरो से लेके वो आ पाते, n-1 तक के नंबर आ पाते, पर मेरे को वन से एन पूरे चाहिए, तो इसलिए मैंने n+1 लिया है, जिससे इंडेक्स में एन आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब है ना ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, बेसिकली है ना ये इंडेक्स है ना, इनको तो मैं मान रहा हूँ नंबर्स, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा हूँ मैं। तो वन इस पूरे एरे में कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, ठीक है। टू इस पूरे एरे में कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। थ्री कितनी बार आ रहा है? जीरो बार आ रहा है। फोर कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। आपको बोला था कि वन से लेके एन तक, मतलब वन से लेके फोर तक है ना, इसमें इसके बीच में एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे। तो आप ये वाला एरे देखो, वन से लेके फोर तक एलिमेंट्स। तो वन पूरे एरे में कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, ठीक है। कंटेन्स यूनिक सेट ऑफ इंटीजर्स, हाँ ठीक है। तो और टू कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। थ्री कितनी बार आ रहा है? जीरो बार आ रहा है। और फोर कितनी बार आ रहा है? वन वन बार आ रहा है। अब आपको बोला है कि हमेशा क्या होगा, वन ऑफ द नंबर, एक ही नंबर ना डुप्लीकेट होगा इसमें, बाकी सारे नंबर की फ्रीक्वेंसी वन होगी, मतलब कोई एक नंबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी टू होगी। कोई हमेशा ये एक ही पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द नंबर इन एज गॉट डुप्लीकेटेड टू अनदर नंबर इन द सेट। मतलब हमेशा ये हमेशा ट्रू है कि एक नंबर ही ऐसा होगा जो है ना डुप्लीकेट होगा, एक से ज्यादा नंबर नहीं होंगे। तो ये इस केस में वो नंबर कौन सा है? टू। तो लेट से मैंने इसको स्टोर कर लिया किसी वेरिएबल में डुप्लीकेट नाम के, कि भाई ये मेरा वेरिएबल डुप्लीकेट है ना, ये मेरा जो वैल्यू है ना ये डुप्लीकेटेड है, ठीक है। तो अब है ना तुम देखो कि तुम वो लूज वाला नंबर कैसे फाइंड करोगे जो लूज हो गया। वो ऐसे फाइंड करोगे जिसकी फ्रिक्वेंसी जीरो है। अब जैसे इसलिए मैंने ना जीरो वाले को एक्सक्लूड नहीं है, क्योंकि ये रेंज में ही नहीं है, वन से लेके एन तक है। अब वन वाला हमें ये जीरो की तो हमेशा फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, क्योंकि रेंज में नहीं है, तो कंसीडर नहीं करूंगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लूप ही मैं यहाँ से यहाँ तक रन करूंगा, ठीक है। तो अब जीरो वाले को मैं स्टोर करा लूंगा कि भाई मिसिंग नंबर कौन सा है। मिसिंग नंबर मेरा कौन सा है? थ्री, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, मतलब अभी तक जो मेरा एरे है उसमें वो एक बार भी नहीं आ रहा, तो मतलब यही मिसिंग है पक्का। क्यों? क्योंकि वन से लेके एन तक ही नंबर हो सकते थे।
और 2 की फ्रीक्वेंसी है ना 2 आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो डबल बार आ रहा है और बाकी सबकी 1 आएगी, क्योंकि ना क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमेशा ट्रू है कि एक ही नंबर होगा जो डुप्लीकेट होगा, एक से ज़्यादा नंबर डुप्लीकेट नहीं होंगे, ठीक है? तो मैं आराम से है ना डुप्लीकेट और ना मिसिंग नंबर का पेयर रिटर्न कर सकता हूँ, पेयर, ठीक है? मैं इसको रिटर्न कर दूँगा तो ये एरे कंसीडर होगा, एरे कंसीडर होगा एज़ इट इज़, ठीक है? तो अपन क्या कर रहे हैं, मैं एक नंबर पे ड्राई रन कर लेता हूँ इसको, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेट्स से इस 1 से लेके n तक नंबर बोले ना, तो 0, 1, 2, 3, ठीक है? तो लेट्स से अपन है ना ये नंबर ले लेते हैं और इसकी एरे की साइज़ हो जाएगी 6, तो इसके अंदर 6 नंबर्स आ सकते हैं, तो ये एरे हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? लेट्स से ये एरे है। अभी 6 साइज़ का एरे है, ये मेरा एरे गिवन है मेरे को। अब मैंने क्या बोला, एक इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए मैं एक अलग से एरे बनाऊँगा, तो वो एरे बना देता हूँ मैं, और लेट्स से मैं इसको काउंट बोल रहा हूँ और इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दी है यहाँ पे 1, 2, n+1 का बनाया मैंने, जिससे मैं 0 को इंक्लूड ना करूँ। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा एरे है, ठीक है ना? इंक्लूडेड नहीं है। तो इनिशियली तो सब में 0 होगा। अब 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार भी नहीं आ रहा, 0 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, और 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, ठीक है? तो 1 से लेके n, तो साइज़ 60, तो इसमें 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे सॉरी, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। हट जा भाई। तो अब मैं ना लूप चलाऊँगा यहाँ से लेके i = 1 से लेके हमेशा पूरा इसके साइज़ तक n तक, ठीक है? उसके बाद मैं बोलूँगा कि अब तू क्या कर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 2 बार आ रहा है ना इसलिए, तो जिनकी जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इफ अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, काउंट ऑफ आई, एरे का नाम काउंट ऑफ आई इक्वल्स टू 2, तो भाई वो तो मेरा डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट क्या है ये? 3, मतलब आई, और क्या इफ, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, काउंट ऑफ आई इक्वल्स टू 0, वो क्या होगा, मेरा मिसिंग नंबर, ठीक है? तो मैं लास्ट में ये फॉर लूप में ये रन करके रिटर्न कर दूंगा डुप्लीकेट कॉमा मिसिंग, ठीक है? तो ये करके मेरा कोड चल जाएगा, ठीक है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी यार, तुम खुद देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो चलो तुम्हें वो कोड दिखाता हूँ मैं। ये देखो, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार। नम सा साइज निकाल लिया मैंने, काउंट वेक्टर ले लिया, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर कराऊंगा, ठीक है? और ये मैंने साइज नम n+1 की ली है, और है ना इनिशियली सबकी वैल्यू 0 है, ठीक है? मैंने एक डुप्लीकेट और मिसिंग वेरिएबल ले लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच लूप ले रहा हूँ और हर एक वैल्यू का ना काउंट स्टोर कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ कि वो मेन एरे में नम्स में कितनी बार आ रहा है, वो उसके इंडेक्स के साथ उस काउंट में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? फिर एक लूप लगा रहा हूँ आई से, क्योंकि 0 वाला हमेशा एक्सक्लूड करना है, क्योंकि रेंज क्या आपको दे रखी है, उसकी रेंज दे रखी है हमेशा 1 से ज़्यादा ही, 1 से बड़ी वैल्यूज आएगी या फिर 1 की इक्वल वैल्यू आएगी, मतलब 0 नहीं आएगी, तो अपने को 0 वाला केस एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं 1 से ले रहा हूँ, और जहाँ पे मेरा काउंट 2 हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा गारंटी है कि वन ओनली वन नंबर इज डुप्लीकेटेड। तो जैसे ही एक नंबर डुप्लीकेट होगा तो वो 2 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जैसे किसी की फ्रीक्वेंसी 2 हुई तो वही डुप्लीकेट नंबर है, और किसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब वो मिसिंग है उस एरे से, तो मैं लास्ट में उसका पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो रन करते हैं, सबमिट करते हैं, और इसकी टाइम को हमने सीधे सबमिट हो गया। अभी टाइम को देखो, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे अपन
स्पेस ले रहे हैं काउंट एरे को बना के, ठीक है। इस लूप की क्या होगी, ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है क्योंकि नम्स एरे पे आइटरेट हो रहा है और हर वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है। इस वाले की क्या होगी, ओ ऑफ एन, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन 1 से लेके एन, और बाकी तो अपन कुछ कर रहे नहीं है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल क्या होगी, ओ ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ऑफ 2n, जिसको तुम फर्दर ओ ऑफ एन बोल सकते हो, टू को इग्नोर करके कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, अब इसको ऑप्टिमल करते हैं। तो अब इसमें तुम ऑप्टिमल क्या कर सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन लगी रही है, तुम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो क्योंकि स्पेस अपन ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपने को लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो अब तुम देखो एक बार, लेट्स से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड है। अब तुम इसमें देखो क्या है, अपन है ना कैसे अपने को क्या निकालना है, मिसिंग नंबर। तो अपन मिसिंग नंबर कैसे भी निकाल सकते हैं कि अपने को पहले तो है ना डुप्लीकेट नंबर पता कर लिया, पर इसमें डुप्लीकेट नंबर तो पता ही कर सकते हैं कि जो दोबारा रिपीट हो रहा होगा वो अपना डुप्लीकेट नंबर होगा। फिर है ना अपन इसका अपन नॉर्मल मैथ लगाएं और है ना इसका सम निकाल ले, इस सारी वैल्यूज का सम निकाल ले, और उसको है ना डुप्लीकेट में से माइनस कर दें, और अपना जो उससे अपना क्या होगा, एक्सेप्टेड डुप्लीकेट क्या होता है, देखो मैं तुमको समझाऊंगा अगर थोड़ा सा। तो लेट्स से मैंने ना इसमें कैसे भी जुगाड़ लगा के ना डुप्लीकेट नंबर निकाल लिया, तो मेरे को पता चल गया डुप्लीकेट क्या है, डुप्लीकेट क्या है, मेरा 2 है, डुप्लीकेट मेरा नंबर 2 है, ठीक है। मैंने ये पता कर लिया, अब है ना इसका कैसे भी है ना मैं सम पता कर लूँ इसके हर एक एलिमेंट का सम, कि अभी मेरा करंट सम क्या है, करंट सम। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट सम, इसका मैं पता कर लूँ 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आ रहा है। अब मैं पता कर लूँ जो अपना एक्सेप्टेड सम था, हमने क्या रेंज दे रखी है 1 से लेके एन तक, तो 1 से लेके एन तक के नंबर की रेंज कैसे निकालते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से इसकी एक्सेप्टेड रेंज निकाल लूँ, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड सम क्या आएगा मेरा, रेंज का इसका एरिया क्या है, इसका साइज है 4, 4 इंटू 5 बाई 2, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, 2 5 20 20, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब मैं ना इससे है ना कैसे भी है ना अपना मिसिंग नंबर निकाल सकता हूँ क्योंकि अपने पास डुप्लीकेट नंबर तो है ही, अपने को रिटर्न क्या करना है, डुप्लीकेट कॉमा मिसिंग, अपने को ही रिटर्न करना है। तो अब मैं इससे कैसे निकाल सकता हूँ, तुम देखो कि मेरा मिसिंग नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ, मिसिंग इज इक्वल्स टू अपना एक्सपेक्टेड सम माइनस अपना जो करंट सम आ रहा है वो, माइनस अपना डुप्लीकेटेड वाला नंबर। अगर ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये तुमको भी करके दिखाता हूँ। लेट से अपना अपना वैल्यू क्या आ रही है, यार अपना 10 माइनस करंट सम अपना 9, 9 - 2, तो ये हो गया, अरे क्या हो रहा है ये, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लैग हो गया। तो यार ड्यू टू सम इश्यूज कुछ लैग हो गया था, मतलब मैं मेरी फिंगर से लिख पा रहा था पेन की जगह, तो कोई बात नहीं, अब उसको रिजॉल्व कर लिया। तो वहाँ अपन ये कर रहे थे 10 - 7, तो ये जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने मिसिंग नंबर निकाल लिया। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या अपन ने, अपन बोल रहे हैं कि अपने को ना इसमें से डुप्लीकेट और मिसिंग नंबर निकालना है। तो मैं कैसे ही पता कर लूँ क्या डुप्लीकेट नंबर क्या होगा, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि जब भाई मेरा जो करंट नंबर है वो मेरे प्रीवियस नंबर के इक्वल होगा, तो मैं कैसे पता कर लूंगा कि जब मेरा नंबर रिपीट हो रहा है मेरे प्रीवियस वाले नंबर के इक्वल है तो वही डुप्लीकेट नंबर होगा, क्योंकि ऑर्डर में है सारे 1 से लेकर एन तक, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट नंबर कौन सा है। एक बार मुझे डुप्लीकेट नंबर पता चल गया, ठीक है, जैसे मुझे डुप्लीकेट नंबर पता चल गया तो मैं कर सकता हूँ अपना है ना, एक तो पहले करंट सम निकालूंगा कि अभी सम क्या आ रहा है, सारे वैल्यूज को एक एक सम कर लूंगा। और होना क्या चाहिए था, सम एक्चुअल 1 से लेके एन नंबर, अगर 1 से लेके एन तक सारे नंबर प्रेजेंट होते तो सारा सम एक्चुअल में सम क्या होता, ये वाला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो मैं करूँगा मेरे एक्सेप्टेड सम में से अपने करंट सम और है ना इसको माइनस कर दूँ, तो मेरा वो वैल्यू आ जाएगी जो मिसिंग है, बेसिक सिंपल बहुत बेसिक मैथ्स है। तो ऐसे करके मेरी वैल्यू 3 आ रही है, अब ये मेरे मिसिंग में स्टोर हो जाएगी, फिर मैं लास्ट में डुप्लीकेट कॉमा मिसिंग वाले पेयर को रिटर्न कर सकता हूँ। अब ये है कि सब कोड कैसे लिखेंगे, तो मैं कोड तुमको है ना दिखाता हूँ एक बार।
तो ये कुछ कोड होगा, ठीक है। तो ये रहा कोड, एक सेकंड। तो पहले तो मैं ना अपनी वैल्यूज को सॉर्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरा एरे सॉर्टेड है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद है ना डुप्लीकेट और मिसिंग वेरिएबल बना लिए। उसके बाद मैं कर रहा हूँ सारे अपने एरे पे आइटरेट करूंगा, मैं पता कर लूंगा कौन सा नंबर मेरा डुप्लीकेट है। वो मैं कैसे पता चलूंगा कि अगर मैं किसी करंट नंबर पे खड़ा हूँ तो वही मेरा प्रीवियस वाला नंबर भी है। जैसे इधर एग्जाम्पल था 1224 था, तो मैं लेट से यहाँ पे खड़ा हूँ, इस वाले 2 पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं चेक कर लूंगा कि है ना i-1 वाला जो इंडेक्स है उस पर भी क्या 2 ही पड़ा है। अगर 2 ही पड़ा है तो मतलब ये जो भी करंट आई इंडेक्स है या फिर i-1 बोलो, ये मेरा डुप्लीकेट वाला नंबर है, तो मैं उसको स्टोर कर लूंगा डुप्लीकेट वाले डब्बे में, ठीक है। मैं फिर एक सिंपल फॉर ईच लूप या फिर एक्यूमुलेट फंक्शन का भी इस्तेमाल करके मैं सम निकाल सकता हूँ एरे का। तो मैं एरे का सम निकाल लूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अपने एक्सेप्टेड सम में से एक्सेप्टेड सम निकाल लूंगा n × n - 1 का। फिर मैं ना अपना मिसिंग नंबर निकाल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड सम माइनस अपना करंट सम या फिर सम बोल लो, माइनस डुप्लीकेट नंबर। जैसे मैं ये करूंगा तो मेरे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा, फिर मैं उनका पेयर रिटर्न कर दूंगा। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ओके, इधर कुछ एरर है। अच्छा, कमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये बस सबमिट करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो एरे को लेट से एरे की साइज n है, तो एरे को सॉर्ट करने के लिए लगेगा n log n, ठीक है। इस वाले लूप की वजह से O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, इस वाले लूप की वजह से भी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कुछ लगेगी नहीं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आ रही है O ऑफ 1, लेकिन इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O ऑफ 2n प्लस O ऑफ n log n, जिसमें n log n डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O ऑफ n log n, ठीक है। तो अपनी पहले ब्रूट फोर्स में क्या आ रहा था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी O ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था O ऑफ n, हाँ। और उसको अपने फर्दर ऑप्टिमाइज किया, तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ 1 हो गया है, लेकिन उसी के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो अपन ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तो ऑप्टिमाइज कर दिया, पर लॉग एन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। तो ठीक है, इसे हमें O ऑफ एन में देखते हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको फर्दर O ऑफ एन में करने के लिए लॉट्स ऑफ थोड़े से कॉन्सेप्ट ज़्यादा चाहिए। तो वो अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आगे कभी देखते हैं। तो अभी इतना 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 ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।